जी क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम पीएचपी के CRUD ऑपरेशन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए थे। तो आज बेसिकली मैं CRUD ऑपरेशन की एक ही क्लास के अंदर, यानी कि जो हमने 4-5 दिन में पढ़ा था, ठीक है, उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, यानी कि रिवीजन कर रहा हूँ। हम टोटली यानी कि जीरो से इस काम को अगेन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए ये है कि मैं और थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज करूंगा, मींस कि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम फाइल्स के अंदर इसको मैनेज करूं। तो मैं जरा स्पीड में काम करूंगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने रिवीजन करवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो सारे एक्शन। अब बेसिकली CRUD ऑपरेशन में ये कि सबसे पहला काम ये था कि हमने इंसर्ट का टास्क किया था। तो इंसर्ट का टास्क करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे चीज की वर्किंग करनी है वो है कि मैं अपने पास एक न्यू फाइल बना, एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं फाइल का नाम बना रहा हूँ, इस दफा क्या रख रहा हूँ, CRUD डॉट, या मैं सबसे पहले, हमने स्टूडेंट फॉर्म उस दिन बनाया था, तो आज हम बनाते हैं टीचर फाइल, यानी कि टीचर डॉट PHP। तो ये मैंने एक PHP की फाइल क्रिएट की है, और अपना मैं सब जैम्प को रन करवा लूं जी। जैम्प कंट्रोल पैनल को आप ओपन करेंगे। जैम्प हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों ने कई दफा डिस्कस किया है। जैम्प बेसिकली हमारे पास PHP और हमारे MySQL यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो टूल है जो कि सर्वर साइड की वर्किंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपना PHP का फॉर्म डिजाइन करना है। तो मैं HTML5 को यूज कर रहा हूँ। HTML5 को यूज करते हुए मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म के अंदर थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर चेंज इस तरह से करूंगा कि मैं एक प्रोसेस की फाइल सारी इकट्ठी बना लूंगा, यानी कि सारे जो मेरे प्रोसेस हैं वो उसी फाइल के ऊपर ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा। तो उसके लिए है कि फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म को ऑर्गेनाइज वे में बनाने के लिए मैं टेबलर फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है, ताकि टेबल के अंदर उन चीजों को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा व्यू को आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूं जी। हेडिंग में लिख देता हूं टीचर फॉर्म, और इसके नीचे मैं एक टेबल का टैग ऐड करता हूं जी। इस टेबल के अंदर हम लोग एक, अच्छा, अब ये चीज है कि हमने फॉर्म का टैग लगाना है। तो फॉर्म का टैग अब आउटसाइड द टेबल लगा लें तब भी ओके है, इसके इनसाइड द टेबल लगा लें कोई इशू नहीं है। तो मैं इसके आउटसाइड दी टेबल मैनेज करता हूं, तो फॉर्म, और मैं मेथड यूज कर रहा हूं पोस्ट का। तो फॉर्म के बाद हम दूसरा काम ये करेंगे, अब वो फाइल जिसके ऊपर मैंने अपने वो PHP की प्रोसेसिंग करवानी है, तो उस फाइल के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपने पास एक, अब पहले मैं डेटाबेस बना लूँ ताकि मेरा टेबल बन जाए। तो टेबल के हिसाब से मैं फील्ड्स के नाम वगैरह भी रख सकूंगा कि मैंने वहां पे क्या रखे उसके ऑर्गेनाइज। तो हम लोग अपने पास लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin, तो मैंने PHP my admin लोकल होस्ट PHP my admin अपना ओपन कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज है जी, अब मैंने सबसे पहले, क्योंकि हम आज जीरो से वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग न्यू डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको कहा था डेटाबेसेस बनाने के दो तरीके हैं, एक यहाँ से न्यू पे आके क्लिक कर लें, एक यहाँ पे डेटाबेसेस पे क्लिक करें और यहाँ से डेटाबेस को आप न्यू क्रिएट कर लें। तो आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ से क्लिक करके तब भी हम उसी फील्ड पे आएंगे, और यहाँ से डेटाबेस पे क्लिक करके दोनों तरीके से एक ही वर्किंग परफॉर्म होगी। तो आप लोग अपनी डेटाबेस का नेम प्लान करें। तो मैं आज अपनी डेटाबेस का नाम जो रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ CRUD
ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी डेटाबेस का नाम रख दिया। ठीक है, तो CRUD के नाम से मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस आ चुकी है। अब उसने पहला क्वेश्चन किया, आप उसके अंदर क्या टेबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं? क्रिएट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रिड, यानी कि हम लोग बोलते हैं जब हम ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनको क्रिड ऑपरेशन बोला जाता है। आप जब भी पीएचपी में काम करेंगे तो इसके लिए कभी भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे यही पूछेंगे, क्या आपको क्रिड ऑपरेशंस आते हैं? तो आप कहेंगे यस। तो इट्स मींस कि आपको बेसिक टास्क आता है डेटाबेस के सर आप क्रिएट करना रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करवाना, फिर उस रिकॉर्ड से डाटा फैच करवाने को हम रीड ऑपरेशन, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। तो अब ये दूसरा काम हम लोग ये करेंगे। टेबल का नेम तो मैं टेबल, क्योंकि टीचर के ऊपर वर्क कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टीचर। टेबल का नाम मैं रख रहा हूं टीचर। और टीचर के अंदर हम लोग 5 फील्ड्स रख लेते हैं। उसके बाद पहली पहली हम लोगों ने इंटरनेशनल आईडी ही रखनी है, इसको इंटीजर टाइप का रखना है और इसकी लेंथ आप जितने इसको लिमिट ना करें। और एक चीज जो मेन है वो है इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि आईडी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में खुद ब खुद जनरेट हो। और इसको मैं प्राइमरी बना दिया, यानी कि प्राइमरी की इसलिए बनाते हैं कि प्राइमरी की डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास रिपीट नहीं होती, यूनिक वैल्यू रखती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दूसरी फील्ड हम लोग नेम, नेम हम लोग रखेंगे वारचार, और वारचार की लेंथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं 30। फिर उसके बाद फादर नेम, वारचार, इसकी लेंथ भी 30। फिर उसका एड्रेस, वारचार, इसको कर देते हैं हम 50। और लास्ट हम इसकी कर देते हैं ग्रेड। ये टीचर के पास कोई ना कोई ग्रेड होता है। ग्रेड हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, तो हम लोग इसको टीचर में, और ये 2 डिजिट होता है तो इसकी लेंथ में 2 डिजिट, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा ये कभी ज्यादा बड़ी वैल्यू में नहीं जाता। तो ये मैंने 5 फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं और इसको मैं सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या एरर दे दिया है इसने। लंबा एरर दे दिया। तो मैं देखता हूँ कि मेरे क्रेड ऑपरेशन के अंदर टीचर का फील्ड मेरी बन चुकी हैं, इनका स्ट्रक्चर चेक करें तो ये बन गई हैं। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट काम है, हमने इनके अंदर डाटा सेव करवाने का। डेटाबेस हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट वर्किंग की तरफ जाना है वो ये है कि मेरे टेबल बन चुके हैं। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्म डिजाइन करना है, तो पीएचपी में अपना फॉर्म डिजाइन करूंगा। तो मैं उसको ऑर्गेनाइज वे में डिजाइन करने के लिए एक टेबल मैं बना रहा हूँ। तो टेबल के अंदर मैं टीआर, और एक मेरी, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड जो है मैंने यहाँ से 4 वैल्यूज भेजनी है। आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट पे मैंने लगाया, और 5वीं रो जो होगी मेरे पास मेरे बटन के लिए होगी। तो मैं यहाँ पे एक टीडी फर्स्ट के अंदर मैं लगा लेता हूँ लेबल, और लेबल में मैं लिख देता हूँ जी नेम, और सेकंड टीडी में इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट ओनली ये मैं बाद में सारे लिखता हूँ ताकि मैं इनको पेस्ट कर लूँ सिर्फ। और 5वीं रो जो होगी मेरी उसमें एक टीडी आएगा, और उसके अंदर मेरा आएगा इनपुट टाइप सबमिट। इस पे मैं लिख देता हूं सेव। ठीक है जी। और फिर अब इनके मैं ऊपर वाले फील्ड्स के नाम रखने की तरफ जाता हूँ, सेव।
और मैं इसकी वैल्यू के बाद इसका नेम भी साथ ही मेंशन कर देता हूँ। नेम आ गया जी इसका सेव। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज है कि मैंने अपने पास इन फील्ड्स के नाम रखने हैं, क्योंकि डेटाबेस में जो मैंने नाम रखे हैं मैं उनसे फेमिलियर नाम ही रखूंगा। और मैं आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए, यानी कि जो हमारे हैं वो इस्तेमाल करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स का कभी भी नाम रखें तो TXT नेम, TXT ये फादर नेम है, तो TXT F नेम। फिर हमारे पास थर्ड फील्ड है जी, वो है एड्रेस के लिए। तो ये आ गया हमारे पास TXT एड्रेस। और फोर्थ है हमारे पास TXT ग्रेड। जो मैंने इनके वो रखे हैं, नेम रखे हैं, मैं वही आईडी रख लेता हूँ। आप लोग अगर डिफरेंट रखना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। ये आईडी आप इसको CSS के वर्किंग में या कहीं पे भी यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्म। अब मेरे एक काम रह गए यहाँ पे, एक्शन लिखना बाकी है। एक्शन बेसिकली हमारे पास वो फाइल का नाम होता है जहां पे हम लोग अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करने वाले हैं PHP की। तो मैं प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए आज मैं सोच रहा हूँ कि एक ही फाइल को यूज कर लूँ। लास्ट टाइम मैंने ज्यादा फाइल यूज की थी क्योंकि अब मैं डिफरेंट क्लासेस में काम कर रहा था, तो वहां पे वो कोड सारा मिल जाना था, तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। तो आज मैं तो एक फाइल एक ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना रहा हूं, process.php। तो process.php के अंदर सबसे पहले मैं जाके एक PHP का टैग लगा रहा हूं। आज मैं मोस्टली प्रोसेसिंग इसी फाइल के अंदर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अब क्योंकि किस फाइल से नेविगेट करके आऊंगा, मैं यहाँ पे नेविगेशन करके आऊंगा क्योंकि हमारे पास जो है सेव के बटन के प्रेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ इस सेट इस सेट के मेथड में हम बताएंगे कि हम पोस्ट के मेथड से आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे $अंडरस्कोर पोस्ट। और पोस्ट के किसके क्लिक के ऊपर आ रहा हूं मैं, सेव के क्लिक के ऊपर। तो मैं जाके नेम टैली करूंगा कि क्या मैंने यही नाम रखा है टीचर फॉर्म में। जी हाँ, मैंने सेव ही नाम रखा बटन का। तो अब मैं इस और के इसके अंदर ही सारी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूंगा जो मैंने सेव के बटन के बिहाइंड परफॉर्म करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैंने वो डाटा जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस में है वो फेच करवाना है। तो उसके लिए ये है कि मैं वेरिएबल बनाऊंगा $नेम इक्वल। तो मैंने गेट करना है पोस्ट के मेथड से, तो पोस्ट इनटू TXT नेम। फिर इसी तरीके से मेरा जो दूसरा है वो मैंने फादर नेम गेट करना है। तो उसके लिए मैं F नेम का मैंने वेरिएबल बनाया है। तो मैं उससे गेट मैंने वैल्यू करनी है पोस्ट के मेथड से, तो उसका नाम हमने रखा था TXT F नेम।
फिर उसके बाद थर्ड वेरिएबल एड्रेस का, तो वो मैंने वैल्यू जो दी है वो है मेरे पास पोस्ट के मेथड में txt एड्रेस, और आखिरी जो वैल्यू है वो मेरे पास है ग्रेड। तो यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा पोस्ट के मेथड से txt। तो पहले तो मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या मेरी वो वैल्यूज आ भी रही हैं कि नहीं यहाँ पे इस बटन के क्लिक करने पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको इको करवा के चेक कर लेता हूँ। इको $, नेम, कोमा, $, एफ नेम, कोमा, $, एड्रेस, कोमा, फिर $। अब हम जाते हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमारी फाइल सेव्ड है। जी मेरी फाइल सेव्ड है। अब मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट rivian टीचर फॉर्म डॉट php। थिंक फाइल के नेम में मुझसे मिस्टेक हुई है। टीचर, एफ छोटा है, मैंने एफ कैपिटल किया तो उसकी वजह से। कैरबियन फोल्डर में नहीं है। ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने यहाँ से फाइल का नेम रखते हुए फॉर्म की जगह फ्रॉम हो गया वो मुझसे। तो ये मैं ठीक है जी, तो ये मेरा फॉर्म वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, फैसल, हमीद। ये मेरे घर का एड्रेस आना स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरे फॉर्म पे डाटा सेव है। मुल्तान, ओहो एक फील्ड का मैं वहाँ पे चेंज करना भूल गया था फॉर्म का। बेसिकली आप लोगों को अंडरस्टूड है कि वो ग्रेड है, उसको मैं बाद में चेंज कर दूँ। ग्रेड मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 14 एंड सेव करवाते हैं। ओह सॉरी, मैंने एक्शन भी नहीं दिया हुआ। मैं अपने फॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल का नाम प्रोसेस डॉट php और यहाँ पे ग्रेड आना है। तो ये ग्रेड और ये मैंने चेंज कर लिए हैं, मैंने प्रोसेस डॉट php भी सेट कर दिया है। ठीक है, अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से फिलअप करते हैं। फैसल, हमीद, मुल्तान 14 एंड सेव करते हैं। तो फैसल, हमीद, मुल्तान, तो यानी कि मेरी वो चारों और मैं प्रोसेस डॉट php पे मेरा सक्सेसफुली फोकस जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट काम की तरफ जाना है, मैंने वर्किंग करनी है अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरफ। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, कुछ वर्किंग की थी डेटाबेस के ऊपर। वो ये थी कि हमने डेटाबेस के अंदर यूजर क्रिएट किया था। तो यूजर क्रिएट किया, हम आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो चुका है
कि हमारे पास यूजर अकाउंट्स में जिस टाइम हम लोग, और अगर आपको ना स्क्रीन आप डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करें तो ये आपके पास मेन एडमिन पैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आप यूजर अकाउंट्स में जाके देख सकते हैं। तो हमने टैग का यूजर क्रिएट किया था, तो यूजर अकाउंट आप अपना क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपने न्यू यूजर ऐड करना है तो आप ऐड कर लेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर यूजर ऐड यूज करना चाहे वो रूट है, रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता तो वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग जाती है। तो मैं इस टाइम क्योंकि इस्तेमाल जो करने वाला हूँ वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने पास प्रीवियस यानी कि यूजर जो मैंने बनाया हुआ है टेक, जिसका मैंने पासवर्ड रखा था 1234 और आपके सामने ही वो यूजर बनाया था। तो उसके लिए ये है कि मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि मैं ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर कर दूंगा ताकि मुझे बार बार इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं प्रोसेस डॉट पीएचपी में यहाँ पे वो वेरिएबल बना रहा हूं, तो एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम लोग होस्ट। इसे वैल्यू दे देते हैं होस्ट को, क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट। फिर दूसरी चीज आ गया हमारे पास यूजर नेम, तो मैं इसका नाम रख वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ यूजर। तो यूजर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टेक। आप लोग अगर रूट इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है उसका पासवर्ड। तो रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता, रूट को हम इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, बट मैंने टैग का क्योंकि पासवर्ड रखा हुआ है तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा 1234। तो ये मैंने वो 3 वेरिएबल्स भी बना लिए हैं जो कि मेरे मुझे जरूरी थे। अच्छा, पहली चीज है हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, $साइन। आप कनेक्शन मुकम्मल लिखना चाहिए, कौन लिख लें एक ही बात है। ठीक है, मैं कौन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माई सीक्वली अंडरस्कोर कनेक्ट। अब कनेक्ट किसके साथ करना है मैंने, तो कनेक्ट के को मैं पैरामीटर्स दूंगा। पैरामीटर्स क्या क्या है, पहले है जी मेरे पास होस्ट, तो मैं लिखूंगा $साइन होस्ट, फिर कोमा, फिर उसके बाद दूसरी चीज इसको बताऊंगा वो क्या है, वो है यूजर नेम। तो यूजर नेम मेरा क्या है, $साइन यूजर के अंदर मैंने वेरिएबल में सेव किया हुआ है। फिर तीसरा पैरामीटर दूंगा, तीसरा पैरामीटर है मेरा पासवर्ड। और इसके बाद मैं एक इफ लगाऊंगा कि क्या अगर कनेक्शन बन गया, इफ $साइन कॉन इको कनेक्शन एल्स इको। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं जी। कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इट्स मीन कि मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश बन गया किसके साथ, टैग के साथ। अच्छा, क्योंकि मैं यूजर टैग को इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर हम लोग रूट को इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर क्या होता, मेरे पास रूट का मैंने आपको बताया, रूट यूजर नेम रूट और पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी होता। ये मैं आपको उसके साथ भी क्रिएट करके दिखा रहा हूं ताकि जो यूजर क्रिएट नहीं करते हैं खुद से करना चाहते हैं तो वो भी इसको यूज करना चाहें तो ये कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड वगैरह या रूट की जगह मैं टैग को यूज करते हुए ये मैं आपको दिखा दूं, पासवर्ड नहीं देता हूं और फिर मैं उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करता हूं तो उसने एरर दे दी है। ठीक है जी, और अगर मैं इसको ठीक पासवर्ड दे देता हूं तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है।
ठीक है जी। तो ये मेरा कनेक्शन स्टेबल, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फिर हमें एडमिन क्रिएट, यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ से कोडिंग के जरिए, उसकी कमांड्स लगानी पड़ेंगी, एसक्यूएल की क्यूरीज लगानी पड़ेंगी। बट पहले मुझे रूट से असेस करना पड़ेगा उसे, क्योंकि रूट मेरा मेन एडमिन है, तो वो भी पॉसिबल है, कोई इतना इशू नहीं है। वो अक्सर होता है कि बट हम लोग अपनी यानी कि कंट्रोल पैनल के बगैर जाने बगैर हमें वो क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, उसको क्रिएट किए बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैंने अगर मेरा कनेक्शन बन जाए तो मैंने इस जगह पे अपना वर्क करना है। तो इतना काम तो आपका हर ऑपरेशन में यानी कि कनेक्शन बनाने का लाजमी परफॉर्म होगा। फिर दूसरा काम, अब मैंने क्योंकि इंसर्ट का टास्क परफॉर्म करना है, तो इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले अपनी डेटाबेस भी तो ढूंढनी है। तो डेटाबेस को ढूंढने के लिए मैं यहां पे एक और काम करूंगा। वो क्या है, अपना उसको बताऊंगा कि डीबी को सर्च करे। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने हम लोगों ने जिस टाइम किया था डीबी कॉन वाली फाइल में, सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट कर, डेटाबेस को सिलेक्ट करने की मेरी डेटाबेस है कौन सी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम है क्यूरी एग्जीक्यूट करना। तो पहले मैं अपनी डेटाबेस को फाउंड करूंगा कि मैंने जिस डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म, क्योंकि यूजर है मे बी वो इस डेटाबेस पे नहीं किसी और डेटाबेस पे काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं $DB, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, माई सिक्वली सिलेक्ट डीबी। कौन सी डीबी, इसको पहला पैरामीटर देना है कि कनेक्शन आपका कौन सा था। मेरा कनेक्शन है $कौन, और डेटाबेस मेरी कौन सी है। तो डेटाबेस इस वक्त हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्रूड पे। और मैं फिर एक कंडीशन लगाऊंगा इफ, क्योंकि हम लोग हर जगह पे सिक्योरिटी यानी कि अगर मेरी डेटाबेस फाउंड हो तब भी मैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो इफ अगर मेरी डेटाबेस मिल गई है, तो पहले तो मैं यहाँ पे इको करवा के मेरी डेटाबेस मिली भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ डीबी फाउंड, डीबी स्टैंड फॉर द डेटाबेस, और एल्स में कह देता हूं डीबी नॉट फाउंड। डीबी फाउंड, क्योंकि मैंने उस जो उसका नाम वगैरह दिए, पहले उसको कनेक्शन दे दिया। अब डीबी अगर मेरी फाउंड हो गई है तो मैंने क्या करना है, अपने डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी हम लोग लिखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक वेरिएबल बना रहा हूं क्यूरी का। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं इंसर्ट की क्यूरी लिखूंगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ इंसर्ट की क्यूरी क्या, इंसर्ट की क्यूरी लिखने का तरीका ये है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद उसकी वो फील्ड या कॉलम नेम्स जो हमने डेटाबेस में क्रिएट की हैं। तो हमने कौन कौन से नेम क्रिएट किए थे, क्रूड के अंदर टीचर की टेबल के अंदर हमने लिखा आईडी, नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड, ओहो ग्रैज हो गई ये मुझसे, मैं इसके स्ट्रक्चर में से जाके इसको एडिट कर लेता हूं जी। तो ये मैं उसको एडिट कर रहा हूं जी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे से। तो हम लोग अगर किसी फील्ड के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहें तो ये ड्रॉप की ऑप्शन आप लोगों के सामने मौजूद है। तो मुझसे उसका नाम रखते हुए फील्ड का, तो मैंने ये 4 फील्ड्स रखी हुई हैं, ठीक है, 5 फील्ड्स हैं, बट एक को मैंने प्राइमरी की बना दिया और उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर मैं वैल्यू मैनुअली ऐड नहीं करूंगा, वो सिस्टम खुद ब खुद जनरेट करेगा वो, और मैंने इंटीजर टाइप की रखा है तो वो इंटीजर टाइप की रख के इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर रहा है। तो वो सिस्टम उसको खुद मॉनिटर करेगा। तो मैंने नेम, फादर नेम, एड्रेस और ग्रेड को सेव करवाना है।
तो मेरी अब क्यूरी क्या बनेगी इंसर्ट की, वो बनेगी इंसर्ट इनटू टीचर, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा नेम कोमा फादर नेम कोमा एड्रेस कोमा ग्रेड, उस ब्रैकेट को के बाहर फिर मैं लिखूंगा वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी होंगी, जो मैं टेक्स्ट बॉक्स से भेज रहा हूं, तो वो मैं अब क्यूरी आपके सामने लिख रहा हूं, ये देख लिए। तो मैं मेरी जो स्ट्रक्चर बनेगा इंसर्ट की क्यूरी का, वो बनेगा इंसर्ट इनटू, अब लोअर केस में लिखेंगे अपर केस में, से कोई डिफरेंस नहीं आता, इनटू सॉरी स्टूडेंट नहीं टीचर, और यहां पे मैं उसके कॉलम नेम जिनके अंदर मैंने वैल्यू सेव करवानी, तो एक था नेम, फादर नेम, एड्रेस, ग्रेड। और फिर ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा मैं वैल्यूज, वैल्यूज कौन कौन सी है मेरे पास, वैल्यू है मेरे पास, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स लगाएं, और मैं कंकैटिनेशन के जरिए लिखना चाहे, मैंने कंकैटिनेशन से इसलिए लिख दिया, लास्ट टाइम लिख दिया था, वो भी तरीका वैलिड है, और यानी कि सिंगल कोट्स, इसके अंदर डबल कोट्स, ठीक है, और फिर आप वैल्यू लिख दें, यानी कि यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा के डॉलर साइन नेम, एक ये तरीका भी वैलिड है, ठीक है जी। और अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो सिंगल कोट्स के अंदर ही यहां पे अगर आप लिख दें एस नेम, तो ये भी वैलिड है, फिर उसके बाद कोमा लगाएं, फिर सिंगल कोट्स, और इसमें लिख दें डॉलर साइन एफ नेम, फिर इसके बाहर सिंगल कोट्स के बाहर एक कोमा लगाएं, फिर लिख दें डॉलर साइन एड्रेस। ये जो मैंने वेरिएबल्स रखे हैं लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, तो मैं ये उसी तरतीब से नेम फादर नेम जिस फील्ड के, यानी कि मैंने टीचर्स के अंदर जिस तरतीब से कॉलम लिखे हैं उसी तरतीब से मैं उन फील्ड्स का नाम लिख रहा हूं। वो है एड्रेस, बट ये एड्रेस जो है ये आना है सिंगल कोट्स में, तो सिंगल कोट्स एड्रेस, फिर कोमा, और फिर क्योंकि अब जो मैंने ग्रेड की टाइप हमारी इंटीजर है, मैं वो चेक कर लूं, जी इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ लिख दूंगा डॉलर साइन, ठीक है। तो इंटीजर के ऊपर हमने कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाने होते, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं होती, वो सिंपल वैल्यू जाएगी, और बाकी हमारी सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू जाएगी, और इसको मैं स्ट्रिंग। अब मैं अपनी क्यूरी को प्रिंट करवा के चेक कर लूं क्या मेरी क्यूरी ठीक है कि नहीं, इको करके हम देख लें। Insert into teacher name, father name, Faisal, Hamid, Multan and 14. Okay, that's working. अच्छा जी ये हो गया। अब मैं करूंगा ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ना वो पोस्ट के मेथड के पास उसकी वैल्यूज हैं, अब ये जो मैंने इको करवाई थी वैल्यूज ये वाली, इस लाइन को मैं इको रिमूव कर रहा हूँ, और ये जो मैंने इको क्यूरी को करवाया मैं चेक करने के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम है मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देना। तो क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप रिजल्ट के अंदर सेव कर लें, क्या उसका रिजल्ट क्या, तो रिजल्ट इक्वल माई सीक्वली
क्यूरी। अब क्यूरी को भी हमने वही दोनों चीजें बतानी, क्या क्या। एक तो हमने इसको देना है कनेक्शन, तो मैंने कनेक्शन रखा है कौन में, और दूसरा चीज इसको क्या देनी है हमने, डॉलर साइन क्यूरी। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं और मैं इफ लगाता हूं रिजल्ट पे, अगर रिजल्ट मेरा आ जाए ट्रू, तो क्या होगा, रिकॉर्ड यस टीचर, इको करवा देते हैं हम, टीचर रिकॉर्ड हैज बीन, टीचर रिकॉर्ड सेव। टीचर रिकॉर्ड सेव, मैं यकीन नहीं करता, मैं जाके देखता हूं अपनी डेटाबेस के अंदर। जी हाँ, टीचर का रिकॉर्ड आ चुका है, फैसल हमीद मुल्तान 14। अच्छा, अगर मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाए तो मुझे ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करवानी, मैं क्या करूंगा, वापस अपनी ओरिजिनल फाइल पे फॉर्म पे ही भेज देता हूं। ठीक है, तो या हम बाद में करेंगे, अभी तो ये इको वाली रहने रहने देते हैं। ठीक है जी, तो मेरा ये स्टूडेंट का काम फॉर्म सेव हो रहा है। हम एक और रिकॉर्ड अब डायरेक्टली परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो अब मैं एक और टीचर क्रिएट कर लेता हूँ, आसिफ, और मुल्तान 17। टीचर रिकॉर्ड सेव, डेटाबेस में मुझे जाके चेक करता हूँ। जी हाँ, आसिफ गफार मुल्तान एंड 17। तो देखिए आईडी ऑटोमेटिकली आ रहा है, आईडी मैंने सेव नहीं करवाया, ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से आ रहा है। तो ये मेरे पास ग्रेड, फादर नेम, ये सारी चीजें मैं खुद भेज रहा हूँ। ये देखें, हम लोग, आप लोगों ने डेटाबेस जिन लोगों ने रीड किया हुआ तो उन्हें पता होगा कार्डनैलिटी। तो कार्डनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, यानी कि आपके टेबल के अंदर कितनी रोज है। तो ये देखें, मैंने सिर्फ क्या किया, टीचर सेलेक्ट किया, उसके स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, तो उसने यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दी है। ठीक है, कि यूनिक इसके अंदर है चीज, इसकी कार्डनैलिटी कितनी है, 2 है, यानी कि इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो ये हमारा सेव का काम परफॉर्म हो चुका है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो करना है, हमने नेक्स्ट ये करना है कि हमने अपना रिकॉर्ड जो हमने सेव करवाया है डेटाबेस में, इसको गेट करना है। तो यानी कि वो लिस्ट अपेयर करवानी है, यानी कि टीचर्स लिस्ट। तो उसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं, टीचर लिस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है जी, अब ये टीचर लिस्ट आ गई है, इसके अंदर मैंने करना है क्या है, मैं वो सारा रिकॉर्ड फेच करवाना चाहता हूं जो मैंने अपने पास वहां पे डिजाइन किया, यानी कि मींस के सेव करवाया हुआ जितने भी टीचर्स का रिकॉर्ड है वो मैंने फेच करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं HTML5 का कोड, उसके अंदर मैं पहले तो एक हेडिंग ऐड कर रहा हूँ जो बताए कि किस चीज का है। तो H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो टीचर्स लिस्ट, इसके अंदर हम एक रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने पीएचपी के जरिए लेके आना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क पीएचपी और पीएचपी क्लोज। अब दूसरा काम मेरा ये है, क्योंकि मैंने टेबल की फॉर्म में मैं ये वैल्यूज लेके शो करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे टेबल का टैग लगा रहा हूँ जी, और टेबल का टैग के अंदर पीएचपी को आना चाहिए वैसे। पहले मैं थोड़े से, और उसके अंदर मैं रो, एक टेबल रो फर्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जो उस टेबल रो में मैं पहली टेबल हेडिंग दे देता हूँ आईडी, कि टीचर का आईडी क्या होगा। दूसरी हेडिंग दे देता हूँ नेम। तीसरी हेडिंग दे देता हूँ फादर नेम
चौथी हेडिंग है जी एड्रेस। पांचवी हेडिंग है जी ग्रेड। ठीक हो गया। अब इसके नीचे ये जो मेरा टेबल का टैग है इसे मैं कट करता हूं और ये मैं पीएचपी टैग के बाद ले जाता हूं। अब मैं इस पीएचपी टैग के अंदर क्या करने वाला हूँ, पीएचपी टैग के अंदर मैं वो डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करवाना है। तो मैं जल्दी जल्दी जरा काम करूंगा। उसके लिए है सबसे पहला काम, मैंने 3 वेरिएबल बनाने हैं। डॉलर साइन होस्ट, होस्ट का नाम क्या है जी, लोकल होस्ट, जो मेरी डाटा यानी कि मेरा सर्वर नेम जो होगा वो लोकल होस्ट है। फिर उसके बाद दूसरा काम है मेरा डॉलर साइन यूजर। यूजर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं टेक। आप लोग रूट से भी कर सकते हैं, यही काम सेम वर्किंग होगी, जस्ट बट वो उसके पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं खुद यूजर आप लोगों को, तो मैं पासवर्ड रखा हुआ है मैंने टेक का 1234। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने कनेक्शन बनाना है, तो मैं लिखूंगा डॉलर साइन कौन इक्वल है माई सिक्वली कनेक्ट। और इसको पैरामीटर में हम पहले क्या चीज देंगे, हम इसको देंगे होस्ट। दूसरी क्या चीज देंगे, इसको देंगे यूजर। तीसरा क्या देंगे, वो है जी पासवर्ड। और मैं चेक करूंगा इफ डॉलर साइन कौन, अगर मेरा कनेक्शन बन जाए तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैंने डीबी डेटाबेस को गेट करना है, तो मैं चेक करूंगा इफ, मैं डेटाबेस को गेट करने के लिए डॉलर साइन डीबी इक्वल माई सिक्वली सिलेक्ट डीबी का मेथड इस्तेमाल होगा। और इसको मैं क्या क्या चीज दूंगा, डॉलर साइन कॉन कोमा और अपनी डेटाबेस का नाम, तो मेरी डेटाबेस का नाम है क्रट। और अगर इफ मेरी डेटाबेस में मिल जाती है तो मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड फेच करना है। तो रिकॉर्ड फेच करवाना, डेटाबेस से रिकॉर्ड गेट करने के लिए जो हमारे पास क्यूरी है वो क्यूरी बनती है सिलेक्ट की। तो सिलेक्ट की क्यूरी एसेस करने के लिए हम क्यूरी लिखेंगे, तो वो है डॉलर साइन क्यूरी। सिलेक्ट की क्यूरी लिखने का तरीका ये है कि सिलेक्ट, अच्छा अगर मैं सारे कॉलम डेटाबेस से मंगवाना चाहता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया था सिलेक्ट की क्यूरी में आप लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम है मेरा यहाँ पे टीचर। अगर मैंने स्पेसिफिक कोई कॉलम्स मंगवाने होते हैं यानी कि नाम या फादर नेम, दो फील्ड्स रोज कॉलम मंगवाने थे, तो मैं लिखता सिलेक्ट नेम कोमा फादर नेम फ्रॉम टीचर। तो ये मैंने कि, और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक टीचर का रिकॉर्ड मंगवाना था तो मैं लिखता सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर वेयर आईडी इक्वल टू 2 या उसके आईडी की बेस के ऊपर मंगवाता। अगर मैं उसके नाम के ऊपर मंगवाता मैं लिखता सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर वेयर नेम इक्वल फैसल। तरीके से यानी किसी स्पेसिफिक का मंगवाना, अगर सारा मंगवाना है तो लिखते हैं यानी कि पूरे टेबल के अंदर जितना रिकॉर्ड मौजूद है सारा मंगवाना है तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर। तो ये मेरे पास सारा ही रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा जो मेरा टीचर के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, अब मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिजल्ट या रिकॉर्ड अगर आप कहना चाहें, इसको आपकी अपनी चॉइस है। और इसको आप कहेंगे माई सिक्वली क्यूरी। और इसको आप पहले क्या देंगे, कनेक्शन। और दूसरी क्या चीज देंगे, क्यूरी। तो ये बेसिकली हमारे पास सारा रिकॉर्ड फेच करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। हमने डीबी फेच में भी यही सेम टास्क किया था, ये देखें आप लोगों को शायद याद आ जाए।
ठीक है, हम लोगों ने ये सारा काम परफॉर्म किया था। ये हमने टोटल रोज काउंट करने के लिए किया था। आज हम ये रोज वाला काम नहीं कर रहे। ठीक है, हमने सिर्फ रिकॉर्ड फैच कर क्रूड ऑपरेशन के ऊपर फोकस है। तो ये आपके पास माइस्क्यूली अंडरस्कोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड रोज अगर आप लेना चाहें तो वो आप उसको रिजल्ट का वेरिएबल दे देंगे, वो आपको रोज दे देगा। और अगर आप उससे फैच अंडरस्कोर अरे लगा देंगे तो वो अरेज रिटर्न कर देगा आपको। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे वाइल। वाइल के अंदर हम लोगों ने लिखा एक वेरिएबल, और वेरिएबल हम रिकॉर्ड कर लो या रो कह लो, या आप लोगों की, मैं रो कह लेता हूं। रो इक्वल है किस चीज के, अजानें हो रही हैं आई थिंक। जी आप लोग नमाज ब्रेक कर लें, नमाज ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी तो अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास माई सीक्वली फैच अरे का मेथड, और ये मेथड हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर, डॉलर साइन रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर हमारी क्यूरी का रिजल्ट आ चुका है। और अगर ये रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है, ये फैच अरे ने इसको रिकॉर्ड दे दिया किसको, रो को। तो अब मैंने इसको लेके किसमें हमने शो करवाना है, हमने शो करवाना है अपने पास पीएचपी में। तो उसके लिए ये है कि मैं क्योंकि टेबलर फॉर्म में वर्क कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक वाइल के अंदर एक, मैंने यहाँ पे एक रो ऐड करनी है। तो रो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे पीएचपी के टैग को एंड करना पड़ेगा, और एक पीएचपी को अगेन यहीं से स्टार्ट भी करना है। ठीक है जी, और इस पीएचपी टैग के बिटवीन यहाँ पे मैं एक टीआर ऐड करूंगा। और या अगर इस तरीके से आप ना ऐड करवाना चाहें, शॉर्ट पीएचपी के तरीके से ही वर्क करवाना चाहें, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। हम पहले इको करें, या टीआर को इसके अंदर, फिर हम लोग इको करें टीडी को, उसके साथ कंकैटिनेट करेंगे हम लोग डॉलर साइन रो, और रो के अंदर किस वेरिएबल से हमने वैल्यू लेनी है, रो के अंदर हमने पहली वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है हमने आईडी से। फिर उसके बाद दोबारा कंकैटिनेट करना है हमने किसे, टीडी के क्लोज को। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ग्रेड, और उसके बाद हमने इको करना है टीआर क्लोजिंग को। तो मैं यहाँ पे जाके टीचर लिस्ट, कोई सेमीकोलन हमारा आई थिंक मिस है,
हमने इको करवाया है और कोई मिस्टेक। जी, मेरी डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच का काम भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टीचर लिस्ट भी प्रिंट हो रही है। अभी हम इसे CS स्टाइलिंग की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे ही है, वो है क्रूड ऑपरेशन। हम स्टाइलिंग पे एट द एंड वर्क करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा रिकॉर्ड भी फैच हो गया। मैंने किया क्या था इसके अंदर, जस्ट ओनली पहले सबसे पहले कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के बाद डीबी सिलेक्ट की, डीबी के बाद मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की और उसमें से अरे फैच की जिसके अंदर मेरा रिकॉर्ड है, और वो उसको मैंने शो करवा लिया। ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में शो किया। ओके, अब नेक्स्ट काम है, मैं एक और रो ऐड कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर डिलीट के एक्शन परफॉर्म करना है। तो डिलीट के एक्शन परफॉर्म करने के लिए मैं यहां पे करूंगा ऐसे, जहां पे हम एक TH ऐड कर रहे हैं उस पे हम देख रहे हैं एक्शंस। एक्शन जस्ट कर रहे हैं, और अब यहाँ पे मैं कुछ HTML के जरिए वर्किंग करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने HTML पे लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने PHP से बाहर आने के लिए PHP के टैग को ऊपर क्लोज कर दिया और नीचे अगेन PHP का टैग स्टार्ट कर दिया है। अब इन दोनों PHP के टैग क्लोज और स्टार्ट के बिटवीन में जो मेरे पास एरिया है वो मेरे पास HTML एरिया है, यानी कि PHP टैग से बाहर है। यहाँ पे मैं एंकर टैग प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं एक एंकर टैग ऐड किया। एंकर टैग के अंदर मैं पहले डिलीट का टास्क कर लेता हूँ। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे करूंगा ये कि मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, एक न्यू फाइल बना रहा हूं, डिलीट टीचर डॉट पीएचपी। ठीक है जी, डिलीट टीचर डॉट पीएचपी, और यहां पे मैं लिख देता हूं डिलीट। अब ये एंकर टैग अगर आप किसी बटन पे लगाना चाहें, ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी है, या आप उसको एंकर टैग के जरिए ही करवाना चाहें तो ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो ये मैंने डिलीट का एंकर ऐड कर दिया है, और अब मैं एक न्यू फाइल बनाने जा रहा हूं, डिलीट टीचर डॉट पीएचपी। यहाँ पे मैं PHP का टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, और साथ ही मैं क्लोज इसलिए कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई मिस्टेक आने के चांसेस ना हो। बाद में अक्सर होता है कि हम क्लोज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे को मोस्टली एरर्स वगैरह हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली उस एंकर टैग से आने वाली वैल्यू गेट करूंगा। तो वो हम डिलीट कर रहे होंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई किसी स्पेसिफिक टीचर का आईडी आएगा। तो मैंने अभी तक तो आईडी वहां से भेजा है, तो मैं लिस्ट में जाके इसके साथ एक वेरिएबल भेजना चाहूंगा। तो मैं भेजूंगा यहाँ से क्यूरी स्ट्रिंग। तो क्यूरी स्ट्रिंग भेजने का तरीका क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग बेसिकली हम जो एंकर टैग के साथ अपना वेरिएबल भेज देते हैं। तो वेरिएबल भेजने का तरीका ये है कि हम क्वेश्चन मार्क और आगे हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आईडी। तो आईडी, और आईडी को मैं अब देनी है मैंने वैल्यू। तो आईडी इक्वल, अब मैंने इसके साथ कंकैटिनेट करनी है वैल्यू, और वैल्यू मेरी कहां पे पड़ी हुई है, वो है डॉट रो, वो पड़ी हुई है PHP के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे फिर PHP का टैग लगाऊंगा,
और यहां पे लिखूंगा इको, ये जो सेम लाइन है, ये वाली लाइन, इसको इको करवा दूंगा। और अब मैं जाके अपनी डिलीट डॉट टीचर वाली फाइल में जाके देखता हूँ क्या मेरा वो आईडी असेस मुझे होता है। और ये जो क्यूरी स्ट्रिंग हम भेजते हैं ये मोस्टली गेट मैथ, समझ ले गेट मेथड के स्ट्रेटजी के तहत भेजी जा रही होती है। तो अब मैं यहाँ पे उसको गेट मेथड से असेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ $ID डिलीट डॉट पीएचपी में, और यहाँ पे से कहता हूँ कि मेरे पास गेट के अंदर आईडी नाम का एक वेरिएबल है, उससे वैल्यू ले और उसको इको करके हम चेक करते हैं $ID। तो हमने यहाँ पे लिखा $ID इक्वल $_गेट इनटू आईडी। तो आईडी क्योंकि ये मैंने वो वेरिएबल का नाम लिखा है जो मैंने वैल्यू वहां से भेजी है जिसको, और ये उससे मैं वैल्यू मैंने यहाँ इस वेरिएबल में लेके इसको प्रिंट करवाया। तो हम अभी इसको देखते हैं। ओ ये मैंने कहा पे गलत प्लेस के ऊपर बेसिकली ये एक टीडी के अंदर आना था। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे देख लें, इसका आईडी क्या है 1, फैसल का, और आसिफ गफार का 2 है। तो मैंने 2 वाले पे डिलीट किया तो ये देखिए मेरे पास प्रिंट हो रहा है, यानी कि मेरे डिलीट टीचर डॉट पीएचपी पे डाटा गया भी है और वहां पे प्रिंट भी हो रहा है। अब मैंने प्रिंटिंग, मेरा टास्क प्रिंट करवाना नहीं था, मेरा टास्क है वहां से उसको डिलीट करवाना। तो डिलीट करवाने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, वो भी सिंपल। पहला काम वही, हम लोग दोबारा से डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए तो $होस्ट इक्वल डबल कोट्स में हम होस्ट का नाम हमारा क्या है, लोकल होस्ट, यूजर नेम टेक, पासवर्ड 1 2 3 4। पहला काम मैंने क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं $कोन का वर्ड में यूज कर रहा हूं, इक्वल माई सिकली कनेक्ट, और इसको मैं तीनों वेरिएबल दे दूंगा। पहला है जी होस्ट, दूसरा है जी यूजर, तीसरा है जी पासवर्ड। कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर कनेक्शन बन गया है तो मैंने क्या करना है, अब मैंने डेटाबेस फाउंड करनी है। तो मैं चेक करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा डीबी, और इसे कहूंगा माइस एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी, इसको दूंगा कनेक्शन, और बताऊंगा डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम था मेरा क्रिट। चेक करूंगा अगर मेरी डेटाबेस बन चुकी है, ठीक है, यानी कि मेरी डेटाबेस फाउंड हो चुकी है, तो इफ $DB, तो मैंने क्या करनी है, अब क्यूरी एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी बनाने के लिए डिलीट की क्यूरी हमने परफॉर्म करनी है। तो डिलीट की क्यूरी का स्ट्रक्चर ये है कि हम लोग लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट कर रहे हैं हम तो मुकम्मल रो हमारे पास डिलीट होती है फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम है हमारे पास टीचर। अब अगर मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दूं तो वो क्या करेगा, सारे ही रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आप डिलीट स्टैटिक लिख दें, डिलीट लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो
तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जिस फाइल में काम किया था वो था हमारी delete.php। तो उसमें हमने क्या किया था, सारे ही रिकॉर्ड डिलीट करवाए थे, डिलीट फ्रॉम नहीं हमने कंडीशन, तो हम लोग यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टीचर। अब हमने यहाँ पे लगाना है वेयर कॉल्स, तो हम उसको बताएंगे किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वेयर आईडी इक्वल, अब आईडी हमारे पास कंकैटिनेट हम कर लेंगे, जो हमने $साइन आईडी में मंगा की कि जिस बंदे का आईडी यहाँ पे है उसी को डिलीट करें। और उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है आपने, तो आप सिंपली रिजल्ट वाला तरीका अप्लाई करना चाहें वो भी अप्लाई हो सकता है, हम लोगों ने जो अप्लाई किया था लास्ट टाइम। और यानी कि सब क्यूरी में वही सेम तरीका फॉलो मैं कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रिजल्ट इक्वल माई सिक्वली अंडरस्कोर क्यूरी, और इसको भी हम लोग दो पैरामीटर्स देते हैं, पहला है कनेक्शन और दूसरा है क्यूरी। और फिर हम लोग लगाते हैं इफ अगर रिजल्ट $साइन रिजल्ट आ जाए तो हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं, इको टीचर डिलीटेड। अब इसके बाद नेविगेशन का भी बताता हूँ कि अगर हमारे डिलीट हो जाए तो हम लोग फिर फर्दर कैसे करेंगे। टीचर डिलीटेड, अब हम वापस जाके अपने टेबल को रिफ्रेश करके देखते हैं कि टीचर वाकई डिलीट हो गया है डेटाबेस से। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ये मैसेज के बजाय मैं यहाँ पे नेविगेशन करता हूँ। नेविगेशन करने का तरीका मैंने कल भी आपको बताया था कि हेडर का हमारे पास फंक्शन है, हेडर के फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं और स्ट्रिंग में हम मेंशन करते हैं लोकेशन, और लोकेशन हमारे पास कॉलन उसकी वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, जिस फाइल पे आप भेजना चाहें। तो हम लोगों ने जो रिकॉर्ड फेच करवाया है, ठीक है, यानी कि वो है टीचर लिस्ट, तो मैं लिखूंगा टीचर लिस्ट डॉट पीएचपी। तो अब हम लोग वापस जाते हैं, एक और काम करते हैं, हम टीचर लिस्ट के ऊपर एंकर टैग देते हैं, यानी कि न्यू टीचर क्रिएट करने का टीचर लिस्ट, और इस टेबल के बाहर हम एक एंकर टैग लगा लेते हैं या बटन लगा लें, और इस एंकर टैग के अंदर हम दे देते हैं टीचर क्रिएट करने का, तो वो हमारा टीचर फॉर्म डॉट छोटा और यहाँ पे हम यहाँ पे लगा लेते हैं बटन, और इस बटन पे लिख देते हैं क्रिएट न्यू टीचर, ये ऐड न्यू टीचर। और यहाँ डिलीट पे हम लोग कर देते हैं बटन, और यहाँ ठीक है। तो ऐड न्यू टीचर आसिफ मुल्तान 17 सेव टीचर रिकॉर्ड सेव्ड। अच्छा जी, वापस जाते हैं हम लोग लिस्ट पे, तो ये देखें, और आईडी हमारा 3 है, 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 डिलीट हो चुका है। आईडी अब हमेशा इंक्रीमेंट होगा लास्ट की बेस के ऊपर, और इसकी कार्डिनलिटी भी 2 ही रहेगी। तो अगर ये मैंने बटन लगा दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, अगर मैं किसी भी डिलीट पे प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा,
तो अब हम इसके ऊपर ऑनवर्ड आगे, डिलीट भी हमारा एक्शन वर्किंग कर रहा है। और अब हमने एक और टीचर ऐड कर लेते हैं, उमर फारूक कराची 14। सेव। अच्छा, सेव करने के बाद भी हमें लिस्ट पे नहीं नेविगेट हो जाना चाहिए, तो हम लोग ये भी काम कर देते हैं अभी। वो है प्रोसेस, यहाँ पे हम टीचर रिकॉर्ड सेव की जगह हेडर ही लगा देते हैं। एरर आ रहा है, तुमने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, ये नेविगेशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेविगेशन ये भी हो गया, अपडेट भी। अब रह गया हमारा लास्ट टास्क अपडेट का। तो अपडेट करने के लिए हम लोगों को एक अगेन से फॉर्म बनाना होगा। वो क्यों बनाना होगा? क्योंकि हमने उस फॉर्म की बेस के ऊपर वो रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच करवाने हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूं अपडेट टीचर की, अपडेट टीचर डॉट php। और इस फाइल के ऊपर मैं करता ये हूं कि जो हमने टीचर टीचर फॉर्म बनाया है, इसी को पूरे को कॉपी किया और अपडेट टीचर में पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। और यहाँ पे टीचर फॉर्म की जगह मैं कह देता हूं अपडेट टीचर या एडिट टीचर फॉर्म। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब मेरा काम क्या है नेक्स्ट? मैंने उस टीचर का रिकॉर्ड फेच करवा के लाना और वो यहाँ पे शो करवाना है। तो फेच करने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे पीएचपी का थोड़ा सा कोड लिखना है। तो पीएचपी के कोड लिखने के लिए जी, अब ये कि पीएचपी के लिए हम लोग करेंगे ये। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो आईडी फैच करेंगे जो हम अपडेट के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वही सेम तरीका जो डिलीट में हमने परफॉर्म किया है। पहले हम जाके अपने टीचर लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग अप्लाई करेंगे। तो मैं इसी सेम को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे मेरा आ जाएगा अपडेट टीचर डॉट php। ठीक है जी। और यहां पे मेरा आ जाएगा एडिट। और अब मैं जाऊंगा अपडेट टीचर की फाइल में और यहाँ पे सबसे पहले वही तरतीब चेंज चलेगी। सबसे पहले मैंने आईडी गेट करना है। कहां से? गेट से। तो $, गेट इनटू आईडी। आईडी फॉर एग्जांपल आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? 3 वेरिएबल वही होस्ट,
क्योंकि पहले मैं करूंगा इस तरह से एडिट करने के लिए, आप लोग जब किसी टीचर के ऊपर एडिट प्रेस करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हम डेटाबेस से फैच करवा के इन टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करेंगे। फिर वो जब आप प्रेस करेंगे कि वो टीचर, तो बट एक चीज और, अब हमने आईडी फैच करवा लिया है, ठीक है। अब पहले मैं होस्ट, तो होस्ट के लिए हमारे पास क्या है जी, लोकल होस्ट, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करने का प्रोसेस मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद यूजर टैग, या मैं ऐसा कर, फिर $, पासवर्ड 1234। अब ये मेरे पास हो गए उसके कार्डेंशियल्स पूरे। अब मैंने अगला काम करना है, अब वो क्या है रिकॉर्ड फैच का। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसका काफी हद तक पता है। मैंने डेटाबेस फाउंड कर ली, अगर डेटाबेस फाउंड हो जाए तो फिर मेरा क्या आ जाता है, क्यूरी। अच्छा, आगे हम लोग क्या कर रहे थे, सारों का रिकॉर्ड फैच करवा था। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड फैच करवाना है जिसकी मुझे जरूरत है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैरिक, और ये स्टैरिक जो लगता है ये बेसिकली कॉलम्स के लिए, कि सारे कॉलम्स सिलेक्ट हों। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर वेयर आईडी इक्वल हो कौन सा डॉलर्स, और इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रिजल्ट्स अगर आ चुके हैं, इफ, या आप यहाँ पे ट्रैक वाइल भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं वाइल, यानी कि वही जो सेम स्ट्रक्चर मैंने अप्लाई किया था अपने टास्क परफॉर्म करने पे पहले, रीड पे, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें कि वाइल रो वाला एक तरीका, हम इसको इफ के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं। मैं इफ पे ट्राई करता हूँ, मे बी हमें सक्सेस ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो है $, रो इक्वल,
अच्छा, अब ये मेरे रिकॉर्ड तो मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे वो वेरिएबल्स लूंगा जिनके अंदर मैंने वो रिकॉर्ड बनाने, वो वेरिएबल मैं ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक है जी नेम, फिर एक है जी डॉलर साइन एफ नेम, फिर एक है जी एड्रेस, और एक है जी ग्रेड। इनको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स दे देता हूँ, यानी कि इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लेके उनको एक दफा इको करवा के चेक कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डॉलर साइन नेम इक्वल डॉलर साइन रो इनटू नेम डॉलर साइन एफ नेम। जल्दी में मुझसे डी की जगह जी प्रेस हो जाता है। मैं इनको इको करवा के चेक कर लूँ कि ये हमारे पास नेम में वैल्यूज आ भी रही हैं या नहीं। ये देखें रिकॉर्ड मेरे पास सक्सेसफुली आ रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि मैंने अगर फैसल पे प्रेस किया तो ये मेरे पास फैसल का रिकॉर्ड फैच हुई, देख लें अपडेट टीचर के ऊपर ही। अब मैंने इनको टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करवाना है, मींस कि मेरा यहाँ तक का काम सक्सेसफुली सही परफॉर्म हुआ है। अब मैं ये जो इको वाली लाइन लिखी है, मैं इस वाली लाइन को खत्म कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए किया था कि मेरा डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच हुआ है या नहीं। अब मैंने करना ये है कि मेरे पास वेरिएबल्स में आ चुकी हैं वो वैल्यूज। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, इनके अंदर मैं लिखूंगा वैल्यू, एट्रीब्यूट, और उसके अंदर डबल कोट्स लगाने के बाद यहां पे आप लोग पीएचपी का टैग लगाएंगे और उसे क्लोज करें, और उसके अंदर लिखें इको। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नेम का, तो मैं यहां लिख दूंगा डॉलर साइन नेम, और इसे सेव कर दें। बेसिकली ये आपके पास क्या करेगा, ये भी आप लोगों को नेम, फादर नेम, एड्रेस, ग्रेड, सेव कर लें। रिफ्रेश करके देखें, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ चुकी है वैल्यूज। ठीक है जी। तो अगर हम जाएं वापस, और यहाँ पे मैं आसिफ गफ्फार पे क्लिक करता हूँ, तो वो उसके टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि जो भी स्टूडेंट टीचर होगा उसका रिकॉर्ड एडिट के प्रेस करने पे टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अगर आप वहां पे वैल्यू चेंज करें, और जब ये सेव का बटन नहीं हमें चाहिए, यहाँ पे हमने बटन लेके आना है अपडेट का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह
इसके सेव वैल्यू की जगह मैं लिख दूंगा अपडेट, और इसको नाम आप एडिट रख लें, सेव अपडेट रख लें, इट्स ऑन टू यू, मैं एडिट रख रहा हूं। ठीक है जी। और फॉर्म के यहाँ पे प्रोसेस डॉट पीएचपी है। ठीक है, आप प्रोसेस डॉट पीएचपी पे अगर इसको मेंटेन करना चाहे तो हम वहीं पे कर लेते हैं इसे भी। तो मैं इसे प्रोसेस डॉट पीएचपी पे ही जाता हूँ। बटन का नाम क्या है, एडिट है। तो मैं प्रोसेस डॉट पीएचपी में, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये कि अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, ये मैंने पहले ही ये काम किया था। ठीक है, और अगर ये मैं कनेक्शन वगैरह भी बाहर रख देता तो मेरा टाइम और ज्यादा बचता। और अगर मैं यही सेम काम इन 4 लाइनों पे भी परफॉर्म कर दूं, तो इससे भी मेरा काफी टाइम बचेगा। और इवन के हम इस कोड को भी बाहर, यानी कि कनेक्शन में सारा ही बाहर ले जाता हूं। डेटाबेस का काम भी हम बाहर ले, सिर्फ क्यूरी अंदर छोड़ते हैं। थोड़ी सी, ये एल्स के पार्ट में रिमूव कर रहा हूँ जी। ये मैंने ब्रैकेट्स पूरी की हैं। अच्छा, अब ये जो बटन है ये है इस सेट पोस्ट का काम, यानी कि सेव के बटन का प्रेस। ठीक है, अगर मैं इसके बाहर यहाँ पे एक कोड कर लूं, इफ इज सेट इनटू डॉलर साइन पोस्ट, पोस्ट का कौन सा बटन प्रेस हो, एडिट, तो हम यहाँ पे जस्ट ओनली एडिट की क्यूरी हमें लिखनी पड़ेगी। तो एडिट की क्यूरी क्या है जी, हम लोगों ने कल देखा था, वो है डॉलर साइन क्यूरी, और क्यूरी है कुछ अपडेट
टीचर। अच्छा, क्यूरी लिखते हुए हमारे पास कल मिस्टेक आई थी, तो उससे बहुत मुहतात रहना पड़ता है। अपडेट टीचर सेट, तो मैं सेट करें नेम को किसके बराबर, नेम के, कोमा, फिर उसके बाद दूसरी फील्ड है हमारे पास, क्योंकि आईडी को हम अपडेट नहीं कर सकते। और एक और चीज हमारे पास जो इस सेट पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एडिट के अंदर असेस करेंगे, वो एक वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे आईडी का, क्योंकि आईडी हमारे पास पहले इस्तेमाल नहीं होता था। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आएगी एक्स्ट्रा एडिट है वो, तो वो है डॉलर साइन आईडी का एक वेरिएबल बनाएं, और वो वैल्यू होगी हमारे पास किसके पास, डॉलर साइन, और वो सिर्फ एडिट के केस में हमारे पास होगी। तो उसके लिए हम लोग इसको इसके अंदर असेस कर रहा हूं मैं, आईडी। तो और ये अभी मैंने भेजा नहीं, ये फॉर्म के अंदर मैंने भी बनाना है, तो वो टीचर फॉर्म के अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ फॉर्म के अंदर ही, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे जहां मर्जी रख दें फॉर्म में, इसका नेम एक आईडी रख लें। ओहो, गलत प्लेस पे रख, ये टीचर फॉर्म पे नहीं आना था, ये आना था हमारे पास अपडेट टीचर। अपडेट टीचर के अंदर ये हमारे पास एक ये इनपुट टाइप एक्स्ट्रा आना है। वो क्यों आना है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास एक आईडी की वैल्यू भी पोस्ट के पास होनी चाहिए, जो कि हम दूसरी फाइल में क्योंकि वर्क करने जा रहे हैं। और इसकी टाइप टेक्स्ट की बजाय अगर आप हिडन कर दें, तो ये हिडन फॉर्म में होगा, और इसके पास आईडी की वैल्यू भी होगी। ठीक है जी, इसका नेम जो है हम आईडी ही रख देते हैं। ठीक है, और अब मैं जाके प्रोसेस डॉट पीएचपी में, ये मैंने मेरे माइंड में आ गया कि हमने आईडी तो वेयर कॉल्स के लिए लाया नहीं, क्योंकि अपडेट करना है तो हमने किसको अपडेट करना है, तो ये भी तो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो सेट करें नेम को इज इक्वल टू नेम, दूसरी फील्ड है हमारे पास, वो है फादर नेम डेटाबेस में, तो हम लिखेंगे फादर नेम इक्वल है सिंगल कोट्स में डॉलर साइन एफ नेम, फिर कोमा, फिर हमारे पास तीसरी फील्ड आएगी, वो है डेटाबेस की एड्रेस फील्ड, एड्रेस इक्वल है सिंगल कोट्स में डॉलर साइन एड्रेस, और फिर है हमारे पास लास्ट फील्ड, वो है ग्रेड, सिंगल कोट्स में, ओ सॉरी, ग्रेड हमारा क्योंकि है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो ये सिंगल कोट्स में नहीं आएगा, इसको हम जनरल भेजेंगे, तो ग्रेड इक्वल डॉलर साइन ग्रेड, और फिर हम यहां पे लिखेंगे वेयर कॉल्स, वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये भी हमारा इंटीजर है, आप इसके अंदर ही लिखना चाहें तो डॉलर साइन आईडी यहां लिखते हैं, अगर बाहर कंकैटिनेट करना चाहें तो दोनों ही तरीके वैलिड है। और उसके बाद आप लोगों ने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देना सिंपली, जैसे हमने पहली क्यूरी एग्जीक्यूट की है, तो डॉलर साइन रिजल्ट इक्वल
MySQL query into $gone and $query, or if result, sorry, if $sign echo record updated। अब हम इसको जाके चेक करते हैं। रिकॉर्ड अपडेटेड, इट्स मीन कि रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो मैं वापस जाता हूँ फॉर्म पे, मैं एडिट फैसल हमीद, इसका स्केल 14 से थोड़ी सी तरक्की कर देते हैं, 16 पे कर देते हैं, अपडेट पे प्रेस करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड, वापस के रिफ्रेश करके चेक किया 16 हो चुका है टेबल में। तो अब इसको मैं अपनी अगर कन्वर्ट वापस टीचर लिस्ट के ऊपर लेके जाना है तो हेडर फंक्शन अटैच करना है, तो ये मैं इको की जगह हेडर वाली लाइन लिख देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट परफॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको क्रूड ऑपरेशन को मुकम्मल परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो ऐड न्यू टीचर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नवीद शाहिद, एड्रेस लाहौर, ग्रेड 11 सेव कर दिया है, नवीद शाहिद का रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है जी, तो सेव सक्सेसफुली हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर एडिट करके आपको दिखा देता हूं। एडिट, एडिट करके इसका हम ग्रेड बढ़ा देते हैं और सिटी मुल्तान कर देते हैं और अपडेट करते हैं। तो ये देखें उसका ग्रेड भी और ये सिटी भी अपडेट हो चुका है। और अगर मैं इसका डिलीट पे प्रेस करता हूं और ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो होना, ये रीड का काम भी हो रहा है, तो हमारा क्रूड का डी रिमेनिंग है, तो ये डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट भी सक्सेसफुली हो रहा है। तो हमारा क्रूड ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली।